दोस्तों, अगर आप भारत को करीब से जानते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि आप यहाँ के हर बड़े शहर और हर इलाके के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसी भारत में कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद तक पहुँच चुकी है। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि एक शहर ऐसा भी है जहाँ मुसलमानों की आबादी 90% से भी ज़्यादा बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ मुस्लिम आबादी का फीसद सबसे ज़्यादा है और कौन सा शहर इस मामले में नंबर 1 पर आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही 10 शहरों की पूरी लिस्ट देखने वाले हैं और यकीन मानिए इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको भी हैरानी हो सकती है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि नंबर 1 वाला शहर इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है। दोस्तों, रकबे के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां मुल्क और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। भारत में हर रंग, हर नस्ल और हर मजहब के लोग आबाद हैं और दुनिया के हर 100 में से 18 लोगों का घर आज भारत ही है। भारत में 100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब को फॉलो किया जाता है। इन्हीं में हिंदू मत, ईसाईयत और इस्लाम सबसे बड़ा मज़ाहिब में शामिल हैं। मुसलमानों की बात करें तो साल 2000 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर 13 करोड़ 80 लाख आबादी मुसलमानों की थी, जो कि 2011 तक बढ़कर 17 करोड़ 22 लाख हो चुकी थी, जबकि आज भारत में तकरीबन 20 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के वो कौन से शहर हैं जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और किन शहरों के अंदर मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से कहीं ज़्यादा है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम इन्हीं भारत के 10 शहरों की बात करने वाले हैं जिन्हें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज की नई वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भारतीय होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद के हिसाब से 10वें नंबर पर आता है चेन्नई। चेन्नई भारत के बड़े और गुंजान आबाद शहरों में से एक हैं, जो भारत के IT हब, एजुकेशनल हब और मेडिकल हब के लिए जाना जाता है। चेन्नई को सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ की कुल आबादी 1 करोड़ 23 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। चेन्नई में 11 लाख 62,000 से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि यहाँ की आबादी का 9.45% हिस्सा है। चेन्नई में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 2.51% है, जो कि उसको भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाले शहरों में 10वें नंबर पर लाता है। नंबर 9 पुणे। पुणे महाराष्ट्र का एक इंतहाई अहम शहर है जो सकाफती और तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत रखता है। पुणे की कुल आबादी 73 लाख लोगों से ज्यादा हैं, जबकि यहाँ पर मुसलमान 7,72,000 से ज्यादा आबादी रखते हैं। पुणे में मुस्लिम आबादी 11% से ज्यादा है, जबकि इस शहर में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 1.98% है। नंबर 8 बेंगलोर। बेंगलोर भारत का एक बड़ा और गुंजान आबाद शहर है जो भारत के अंदर IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं। इस शहर की खूबसूरती, यहाँ की पुरानी इमारतें और सकाफत इस शहर की अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देती है। बेंगलोर की कुल आबादी 1 करोड़ 40 लाख लोगों पर मुश्तमिल हैं। यहाँ पर मुसलमान 17 लाख 48,000 की आबादी के साथ आबाद हैं, जिनका हिस्सा इस खूबसूरत शहर के अंदर तकरीबन 14% हैं। बेंगलोर में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 3.56% है, जो कि इसको भारत में बड़ी मुस्लिम आबादी रखने वाले शहरों में 8वें नंबर पर लाता है। नंबर 7 दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। दिल्ली को दिल वालों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग
यहाँ की तारीख और आजकल यहाँ का पॉपुलेशन भी काफी शोहरत रखता है। दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ 32 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर तकरीबन 33 लाख मुसलमान आबाद हैं, जो कि दिल्ली की आबादी का तकरीबन 13% हिस्सा बनते हैं। दिल्ली शहर में मुसलमान दूसरे बड़े मजहब के तौर पर मौजूद हैं, जिनकी इस शहर के अंदर ग्रोथ रेट 2.4% से ज्यादा है। नंबर 6, अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात रियासत के अंदर वाकई एक बहुत मशहूर शहर है, जो भारत के अंदर फैशन और ज्वेलरी की वजह से भी जाना जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस खूबसूरत शहर की आबादी 88,50,000 लोगों से ज्यादा है। यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 12 लाख लोगों के करीब है, जो कि इस शहर की आबादी का 13.51% हिस्सा है। अहमदाबाद में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 2.40% है। नंबर 5, कोलकाता। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का सबसे खूबसूरत और मशहूर शहर को कोलकाता भारत के कल्चर हब की हैसियत रखता है और उसको कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना जाता है। कोलकाता शहर अपनी एक बहुत पुरानी तारीख रखता है। यहाँ की कुल आबादी 1 करोड़ 56 लाख लोगों पर मुश्तमिल है और इस शहर में 32 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि आबादी के 20.6% हिस्से पर मुश्तमिल हैं। कोलकाता के अंदर मुसलमान अपनी एक अलग मजहबी और समाजी हैसियत रखते हैं और यहाँ पर मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट 0.89% है। नंबर 4, मुंबई। माया नगरी के नाम से मशहूर शहर मुंबई को भला कौन नहीं जानता। मुंबई भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर और दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। मुंबई भारत की रीढ़ की हड्डी है और उसे फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है और इस शहर को ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, जहां आकर काम करना और फिर अपने ख्वाबों को पूरा करना हमेशा ही इंसानों का ख्वाब रहा है। मुंबई की कुल आबादी इस वक्त 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा है। यहाँ पर तकरीबन 44 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि यहाँ की आबादी का 20.65% हिस्सा है। मुंबई शहर में मुस्लिम ग्रोथ रेट 1.27% है। मुंबई में भारत के चौथे सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। नंबर 3, हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद भारत के एक कदीम तरीन और मशहूर तारीखी शहर हैं, जो अपनी पुरानी सकाफत और तारीखी हैसियत रखता है। यहाँ पर आपको पुरानी सकाफत और तहजीबों के ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे जो शायद पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। हैदराबाद की कुल आबादी 1 करोड़ 9 लाख लोगों से ज्यादा है, जबकि यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 32 लाख लोगों से ज्यादा बनती है। हैदराबाद में मुसलमान कुल आबादी के तकरीबन 30.13% हिस्से पर आबाद हैं और यहाँ पर मुसलमानों की ग्रोथ रेट 2.83% है। नंबर 2, कोझिकोड। दोस्तों, कोझिकोड केरला का वाकई एक मशहूर शहर है, जो केरला की IT और फिल्म इंडस्ट्री की वजह से काफी शोहरत रखता है। कोझिकोड शहर की कुल आबादी 42 लाख लोगों से ज्यादा है और यहाँ पर मुसलमान 13 लाख की बड़ी आबादी के साथ रहते हैं। कोझिकोड का सबसे बड़ा मजहब हिंदू मत है, लेकिन मुसलमान यहाँ की आबादी के 37.6% हिस्से पर आबाद हैं, जबकि कोझिकोड शहर में मुसलमान की ग्रोथ रेट 5.27% है। नंबर 1, श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर जम्मू व कश्मीर का वाकई खूबसूरत तरीन शहर है, जो जम्मू व कश्मीर की राजधानी की हैसियत रखता है। इस शहर की खूबसूरती देखने लोग दूसरे मुल्कों से भी यहाँ पर आते हैं और इस शहर को भारत के अंदर जन्नत जैसा शहर कहा जाता है। इस खूबसूरत शहर की कुल आबादी तकरीबन 17.5 लाख लोगों से ज्यादा है। यहाँ पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, जिनकी कुल आबादी 17 लाख लोगों से ज्यादा है। श्रीनगर की कुल आबादी के 95% से ज्यादा हिस्से पर
मुसलमान आबाद हैं, जबकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट 2.4% है और यही सब इस शहर को भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला शहर बनाता है। दोस्तों, ये थे भारत के 10 शहर जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिद हराम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और ये मस्जिद इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसको देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि जब खाना काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ 24 घंटे खुला रहता है तो फिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद कर दिया जाता है? यानी मस्जिद नबवी रात के वक्त खाली क्यों करवाई जाती थी? आखिर रात के वक्त इस मस्जिद में ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से रात के वक्त किसी को भी इस मस्जिद में आने जाने या उसमें रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती थी? क्या इसकी वजह से मस्जिद नबवी में किसी नूरानी या रूहानी मखलूक की आमद होना या फिर उसकी कोई और वजह है? और क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले आप मस्जिद नबवी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी उसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां अल्लाह के प्यारे नबी की ऊँटनी जाकर बैठी थी। ये ज़मीन बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों की थी जिनके नाम सहल और सुहेल बताए जाते हैं, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबाए किराम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाए थे। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक सच्ची तस्वीर है। दोस्तों, 1 हिजरी यानी सन 622 ईस्वी में इस मस्जिद की बुनियाद यानी मस्जिद नबवी की बुनियाद खुद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूर के तनों और पत्तों से बनाई गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में इस मस्जिद में मज़ीद तौसीक की गई। उस वक्त ये मस्जिद तकरीबन 1000 मुरब्बा मीटर थी, लेकिन आज ये मस्जिद तकरीबन 384,000 मुरब्बा मीटर में फैल चुकी है और इस वक्त मस्जिद नबवी में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे अरब में पहली बार बिजली रोशनियों का इस्तेमाल भी इसी मस्जिद में किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मस्जिद को रात के वक्त बंद करने की नौबत क्यों आई? यानी इस मस्जिद को रात के वक्त खाली क्यों करवाया जाता था? क्या इस मस्जिद में रात को कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती थी या फिर इसकी कोई और वजह थी? आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि जब खाना काबा 24 घंटे खुला रहता है तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि रात के वक्त मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है? तो इसके हवाले से हम आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हमारे पास 2 तरह के जवाब मिलते हैं और आज हम इन दोनों ही तरह के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इनमें से पहला जवाब एक वाक़ये की सूरत में बयान किया जाता है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले का बताया जाता है। एक मर्तबा मक्का शरीफ में यानी कि खाना काबा के सहन में बहुत सारे बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तब अचानक वहाँ एक अरब शख्स आया और उन सब से मुखातब होकर कहने लगा कि ऐ उलमा, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा रात दिन क्यों खुला रहता है? यानी खाना काबा 24 घंटे
क्यों खुला रहता है जबकि मस्जिद नबवी रात के वक्त बंद कर दी जाती है। रात के वक्त मस्जिद नबवी में किसी को रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे आप इसके बारे में बताइए और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के हवाले से होना चाहिए। यानी आप कुरान पाक का हवाला देकर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अरब शख्स का ये सवाल सुनकर जहां बड़े बड़े उलमा खामोश होकर गहरी सोच में डूब गए, वहीं एक आलिम साहब खड़े हुए और उन्होंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेगा। वही हैं जो पूरी कायनात को थामे हुए हैं। न उसे कभी ऊँघ आती है और ना ही कभी उसे नींद आती है। इसी हवाले से यह बात बयान की जाती है कि अल्लाह का ये घर यानी खानाए काबा दिन रात 24 घंटे खुला रहता है, जबकि मस्जिद नबवी में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए मुबारक हैं। चूँकि इंसान के लिए नींद और आराम ज़रूरी है, इसलिए रात के वक्त मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था, जबकि अल्लाह पाक नींद से पाक हैं। अल्लाह तबारक व तआला को ना कभी नींद आती है और ना ही ऊँघ आती है। इसीलिए खानाए काबा जो अल्लाह पाक का मुक़द्दस घर है, वो दिन रात यानी 24 घंटे खुला रहता है। तो दोस्तों, ये तो था इस बात का पहला जवाब कि रात को मस्जिद नबवी को क्यों बंद कर दिया जाता था। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की असल वजह क्या थी, यानी इसको रात के वक्त क्यों बंद कर दिया जाता था। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के मरहूम हुक्मरान शाह अब्दुल्लाह से पहले एक मामूल था, यानी एक दस्तूर था कि मस्जिद नबवी की सफाई और रोज़ाए मुबारक की देखभाल के लिए खास तौर पर कुछ खादिम मौजूद होते थे, जिन्हें आगा कहा जाता था। आगा दरअसल तुर्की ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब काबिले एहतराम बुजुर्ग या सरबराह के तौर पर बयान किया जाता था। खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी के खादिमों को आगा कहकर पुकारा जाता था और यह नाम आज तक अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता रहा है। मस्जिद नबवी की तारीख हमें ये बताती है कि पहले यहाँ वो आगा आते थे जो रूमी लिबास में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। इनमें तकरीबन 10 से 12 हबशी ख्वाजा सिरा भी हुआ करते थे। ये लोग मस्जिद नबवी में बड़े इख्तियार के साथ चलते फिरते नजर आते थे। इसी चबूतरे के साथ एक कमरा भी बना हुआ था जो आज भी वहाँ मौजूद बताया जाता है। उसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना पड़ता था, जो शायद उन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि उसकी चाबी भी उनके सरबराह ख्वाजा सिरा की कमर से लटकी हुई होती थी। उनकी जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की सफाई की भी होती थी। उसके साथ साथ उन्हें इस बात की इजाज़त भी हासिल थी कि वो रोज़ाए मुबारक के अंदर जाकर सफाई का काम करें। उसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं कोई बच्चा कालीन या ज़मीन को ख़राब कर देता था तो उन्हें फ़ौरन इस बात की इत्तला दी जाती थी। उसके बाद वो बगैर अपने माथे पर कोई शिकन लाए खामोशी के साथ उठते थे, अपने साथ सफाई का सामान लेकर वहां पहुंचते थे और फिर कलमा पढ़कर उस जगह को पाक साफ कर देते थे और वापस चले जाते थे। ना कोई शिकायत और ना ही किसी तरह की नाराज़गी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्लाह से पहले मस्जिद नबवी में यही मामूल था कि इशा की नमाज के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ख्वाजा सिरा मस्जिद नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे। यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ उन्हीं को आने जाने की इजाज़त होती थी, इसलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी बाहर निकाला जाता था और साथ ही वहां सफाई का काम भी शुरू कर दिया जाता था। फिर एक एक करके मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और इस तरह मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता था। इस तरह मस्जिद नबवी को पूरी तरह खाली कर दिया जाता था।
پھر اگلی صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی کے اندر صرف یہی آقا موجود ہوتے تھے۔ تو دوستو، اس بات کی اصل وجہ یہ تھی کہ جس کی وجہ سے آج سے کچھ برس پہلے تک رات کے وقت مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا، رات کے وقت مسجد نبوی کو خالی کروایا جاتا تھا، اور پھر اس کے اندر رات کے وقت صرف انہی چند آقا کو رہنے کی اجازت ہوتی تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں رات کے وقت کئی طرح کے نورانی اور روحانی مخلوقات آتی ہیں، اسی لیے رات کے وقت مسجد نبوی کو خالی کروایا جاتا تھا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات کے بارے میں کوئی معتبر ثبوت نہیں ہے۔ مسجد کو خالی کرنے کی اصل وجہ صفائی، انتظامات اور حفاظت سے متعلق انتظامات تھے۔ دوستو، اب آپ کو بتا دیں کہ کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، یعنی کیا اب بھی رات کے وقت مسجد نبوی کو خالی کیا جاتا ہے؟ کیا اب بھی رات کو مسجد نبوی بند کر دی جاتی ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شاہ عبداللہ کے دور میں یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ اب رات کو بھی مسجد نبوی مکمل طور پر بند نہیں کی جائے گی، یعنی رات کے وقت بھی زائرین کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت ہوگی۔ اسی لیے اب مسجد نبوی کے بعض حصے رات کے وقت بھی زائرین کے لیے کھلے رہتے ہیں، جبکہ کچھ حصے صفائی اور انتظامی کاموں کی وجہ سے بند کیے جا سکتے ہیں۔ باب السلام اور باب البقیع کے اطراف بھی زائرین کی آمد و رفت کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، جبکہ روضہ مبارک کے علاقے میں انتظامیہ کے مقرر کردہ اصولوں اور اوقات کے مطابق حاضری کا انتظام ہوتا ہے۔